भारत में हिंदुस्तानी आर्मी पर हुए हमले का बदला ले लिया गया है। जी हां, पुलवामा में जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए थे उसका एक तरह से बदला ही कहेंगे। हालांकि ओनली न्यूज 24x7 इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि यह तनिक भी भारत की तरफ से किया गया है और हम करेंगे भी नहीं। हमारी रॉ एजेंसी पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, हमारे एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर बड़ा आतंकी हमला कर दिया। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस सुसाइड बॉम्बिंग हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को क्वेटा से ताफ्यान जा रहे पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला होने से कम 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि 21 घायल हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने चैनल से 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में वह बढ़ गई। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि इस अटैक में 90 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि यह आत्मघाती हमला था। पाकिस्तानी सेना के काफिले में 7 से 8 गाड़ियां थीं, जिसे आतंकियों ने आईईडी से उड़ा दिया। यह हमला ठीक उसी प्रकार था जिस तरह से 2019 में हमारे जवानों को पुलवामा में आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि रविवार को नेशनल हाईवे पर नोशकी में काफिले के पास हुए विस्फोटक में फ्रंटियर कोर एफसी के 5 से 7 जवान शहीद हो गए और कम से कम 12 घायल हो गए। पाकिस्तान इस वक्त अपनी लाशों को भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि अपने जवानों की शहादत को वह विश्व स्तर पर दिखा भी नहीं पा रहा है। नोस्के स्टेशन ऑफिसर एसएचओ जफरुल्लाह सुमालनी के अनुसार शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना एक आत्मघाती हमला था। एसएचओ सुमालानी ने कहा कि हमले की जगह से मिले सबूतों से पता चलता है कि एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से लदे वाहन को एफसी काफिले में घुसा दिया था। हम आपको बता दें कि दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी किया और कहा है बीएलए के फिदायीन इकाई मजीद ब्रिगेड ने नोशकी में आरसीडी हाईवे पर रखशाल मिल के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक विस्फोटक में पूरी तरह से नष्ट हो गई। हमले के बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने एक अन्य बस को पूरी तरह से घेर लिया। फिर उसमें सवार सभी सैन्य कर्मियों को दनादन गोलियां चलाकर मार डाला, जिसमें दुश्मन के हताहतों की संख्या 90 हो गई। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया और बयान दिया कि क्वेटा से ताफ्यान जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया गया। 7 बसों और 2 वाहनों वाले काफिले को निशाना बनाया गया। अब बस को आईईडी से निशाना बनाया गया, जो संभवतः आत्मघाती हमला था, जबकि दूसरी को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि आरपीजी से निशाना बनाया गया। अधिकारी ने बताया कि घायलों को ले जाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को
तैनात किया गया है। साथ ही क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन भी भेजे गए हैं। दोस्तों, हम खबर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आपको लगता है कि हम देश हित की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है 9717 45 86 53, यानी कि 9717458653। इस नंबर पर आप हमें अधिक से अधिक यूपीआई के माध्यम से सहयोग करें। बहुत सारे मित्र हमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें आपके और सहयोग की सख्त जरूरत है। खबर में आगे बढ़ें तो बताएं कि इससे पहले बीएलए के आतंकवादियों ने मंगलवार को गुडलार और पीरू कुनरी के पहाड़ी इलाकों के पास 440 यात्रियों को लेकर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर घात लगाकर हमला किया था। बुधवार को सेना द्वारा सभी 33 आतंकवादियों को मार गिराने से पहले उन्होंने 21 यात्रियों और अर्धसैनिक बलों के 4 जवानों को मार डाला था। लेकिन हम आपको बताएं कि दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान गृह युद्ध झेल रहा है और इस गृह युद्ध में कहीं न कहीं भारत को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। ऐसे में यदि हम पीओके पर घात लगाते हैं तो हमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, लेकिन हम किसी भी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि यह मामला इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल मामले में हम आगे बढ़कर कुछ भी अफवाह नहीं फैलाना चाहते। लेकिन एक बात तो सत्य है कि जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने एस जयशंकर साहब ने कह दिया कि पीओके हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा और बहुत जल्दी हम उस पर कब्जा करेंगे, तो इससे साफ है कि पाकिस्तान में हो रहे गृह युद्ध का फायदा भारत कहीं न कहीं उठाएगा ही। दोस्तों, पाकिस्तान की कुल जमीन पर 43% हिस्सा बलूचिस्तान में है। यहाँ संघर्ष के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन बलूच लोगों में अलगाव और अभाव की अंतर्निहित भावना समस्या का मूल बनी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को 2 ग्रुपों में शेयर करें और अधिक से अधिक भारत की इस ताकत को पहुंचाएं। वीडियो एडिटर श्वेता मिश्रा के साथ सौरभ, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।